हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 के और क्वेश्चन नंबर हमने 11 तक करा दिए थे। आज जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होगा। उसमें दिया है कि कोई एक बुलबुला है और जिसकी जो त्रिज्या है उसके बढ़ने की दर दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और उसमें जो बुलबुले की त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तब इसमें पूछा है कि इसका जो आयतन है वो किस दर से बढ़ रहा है। तो हम इसको देखते हैं, आइए निकालते हैं इसको। तो इसमें जो पहले हमें गिवन में है, पहले हमें उसमें लिखना होगा कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें दिया है बुलबुले की त्रिज्या की बढ़ने की दर। तो इसमें हमें दे रखा है dr/dt = 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और बुलबुले की जो त्रिज्या है, बुलबुले की त्रिज्या r बराबर दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या करना है, बुलबुले का आयतन लिखना है। तो बुलबुले का आयतन कितना हो जाएगा, b = भाई जो बुलबुला होता है वो गोल होता है, और गोले का जो आयतन होता है वो लग जाएगा 4/3 πr³। अब इसमें हम कर देंगे t के सापेक्ष बुलबुले के आयतन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष जब हम अवकलन कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, dB/dt। ये करना है हमें t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमें इसका जब अवकलन लगाना है तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और ये जो 3 है ये आगे आएगा और इसमें से 1 माइनस होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो dB/dt इक्वल कितना होगा, 4 पाई, और यहाँ आ जाएगा dr/dt। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, r। तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, और dr/dt की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये पुट कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 पाई × 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो dB/dt की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब और प्रति सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे, अतः बुलबुले के आयतन में परिवर्तन की दर बराबर कितनी हो जाएगी, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया है कि कोई एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, और इसमें इस गुब्बारे का जो हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, यानी व्यास दिया है। तो पहले हमें इसकी क्या करनी होगी, त्रिज्या निकालनी होगी, यानी रेडियस निकालते हुए, और इसमें हमें दे रखा है कि इसमें जो आयतन के परिवर्तन की दर है वो कितनी होगी। तो देखो इसमें हमें जो पहले दिया है वो लिखना है। तो दिया है गोले की त्रिज्या, गोले का व्यास दिया है। तो गोले का व्यास = कितना है, 3/2 और 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। और ये हमें क्या दिया था, व्यास दिया था, और ना अब इसकी ये दी है कि इसकी त्रिज्या जो है इतनी दर से बढ़ रही है। यानी कहने का मतलब ये है dx/dt हमें दिया नहीं है, गिवन में नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इस गोले के व्यास से हमें पहले रेडियस निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये हमें फाइंड करनी है। तो r = क्या होता है, d/2। तो r कितना दे रखा है, 3/2,
और इसका हाफ करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, तो r कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 3/4 और 2x + 1, ये हमारा जो है r आ जाएगा निकल के। अब हमें क्या करना है, तो हमें गोले के आयतन पे काम करना है। तो यहाँ लिख देंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन। तो यहाँ कितना हो जाएगा b = 4/3 पाई r की वैल्यू ये पूरी आ जाएगी, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 3/4 और 2x + 1 का क्यूब। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर। तो देखो अब इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा dB/dt। अब देखो ध्यान देना है यहाँ थोड़ा सा, ये 3 आएगा आगे, तो 3 जब आगे आ जाएगा, ये आ गया, अंदर कितना बचा है हमारे पास 3/4 और 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब हमें इस पूरे फंक्शन का और करना पड़ेगा, तो d/dt और इसका हो जाएगा इंटू 3/4 इंटू 2, और 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 4 पाई। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आगे 6/4। ठीक है ना, देखो ऐसे मत करो इसका डिफरेंशियल, ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। देखो ऐसे करते हैं, ये 3 आगे आया, यानी कहने का मतलब ये है कि इस पूरी वैल्यू को बाहर ले लेते हैं, तो 3/4 का क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन बचा है वो ये बचा है भाई, ये तो हमने बाहर ले लिया। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 2x + 1 और d/dt 2x + 1, ये कर देंगे हम, तो यहाँ स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है ना, इसका हमने दोबारा कर दिया। अब क्या करना है, देखो ये 3 से 3 तो फिर भी कटेगा ही। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 4 पाई, क्लियर। इसका कितना हो जाएगा 27/3 का क्यूब, और यहाँ कितना हो जाएगा 64, और यहाँ आ जाएगा, देखो पहले ये वाला 2 लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ 2x है, तो x का 1 तो 2 और ये 0, तो इंटू 2, और यहाँ आ जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर। ये 4 से कटेगा कितनी बार 16 बार, 16 से ये 2 बार कितनी बार कट जाएगा 8 बार। तो dB/dt = कितना आ गया 27/8 पाई। ठीक है, और 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे अतः गोले के आयतन में परिवर्तन बराबर कितना हो जाएगा 27 पाई/8 और 2x + 1 का होल स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर क्यूब प्रति होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा नंबर हमारा जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इसमें कोई बेलन दिया है और बेलन में से जो रेत है वो निकल रही है, तो और वो जो है एक शंकु का आकार लेती है। तो देखिए इसको हम चित्र के माध्यम से
समझाते हैं। ये हमारा कोई बेलन है, इस बेलन से रेत निकलती है और रेत निकलकर एक शंकु का आकार लेती है इस तरह से। तो इसमें जो दिया है वो हमें दिया है बेलन के आयतन के परिवर्तन की दर। तो ये रखी है dB/dt = 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। और इसमें जो बेलन की जो ऊंचाई है वो r/6 यानी कि r का छठा भाग है। तो यहाँ से जब हम r निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6h। और इसमें दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो जो शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है स्टूडेंट्स हमें, वो हमें क्या दे रखी है, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई में हमें क्या जो है दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हम लगाएंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो यहाँ लगाएंगे हम बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो यहाँ लगा देंगे पाई r² h = 1/3 पाई r² h। अब ये हम b से भी जो है डिनोट कर सकते हैं। तो 1/3 पाई r² h। r की यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो r की वैल्यू कितनी है 6h का होल स्क्वायर। तो b = कितनी आ जाएगी 1/3 पाई और ये हो जाएगी 36 36h3, क्योंकि h² यहाँ से आएगा और h का मल्टीप्लाई करेंगे तो h3। अब यहाँ क्या करना है, h के साथ यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा dB/dt = 1/3 पाई 3 × 36 और यहाँ हो जाएगा h² और dH/dt, क्योंकि ये हमें फाइंड करनी है इसकी साइड। अब आगे क्या कर देंगे हम, ये हो जाएगी हमारी 12, क्योंकि ये 12 दे रखी थी। 1/3 पाई × 3 × 36 h² और dH/dt। अब क्या करेंगे आगे, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 पाई 3 × 36 h² dH/dt। 36 से 36 कट गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 पाई × 3 और × 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा dH/dt। अब आगे क्या कर देंगे, आगे कर देंगे 1 = पाई और ये कितना हो जाएगा 16 और dH/dt। तो 1 = 16 × 48 पाई dH/dt। अब हमें dH/dt फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ हम कह सकते हैं अतः शंकु की जो ऊंचाई है, ऊंचाई शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है। ये हमारा क्या हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, ये एक वक्र दिया गया है जो हमें इस तरह से है कि
0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000। अब यहाँ जो x इक्वल दिया है वो हमें 17 दिया है। तो स्टूडेंट्स इसका हमें क्या करना है, पहले हमें इसका डिफरेंशियल करना होगा। तो यहाँ c डैश x इज इक्वल टू, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो 0.00, यहाँ से इतना आएगा 21x²। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा 0.0 हो जाएगा 6x और प्लस ये आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसमें जो f डैश c दिया है उसमें x बराबर हमें 17 रखना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 17, तो यहाँ 0.021 और यहाँ हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 0.0 और यहाँ हो जाएगा 17 प्लस यहाँ हो जाएगा 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा हमारा 217, इसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा तो 9, 8, 2, 18, 17 और 5, 9, 16, 6। तो c डैश इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6.069 माइनस यहाँ हो जाएगा 0.102 प्लस 15। तो इसको पहले हमें इसमें ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा 21.069 और माइनस 0.012, ये माइनस करना होगा। सेवन 6 यहाँ से कह दिया 10 9 यहाँ कितना आ जाएगा 20। तो c डैश 17 कितना आ जाएगा 20.967। जो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उत्पादन में हमें एक उत्पादन जो दिया है वो RX इज इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 5 के रूप में दिया है। तो इसमें कह रहा है कि हमें x इक्वल यानी 7 पर इसकी कितनी आय होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, r डैश x इज इक्वल टू, इसका हमें डिफरेंशियल करना होगा। तो यहाँ ये 2 आगे आएगा तो 26x प्लस 26। अब हमें क्या करना होगा कि x इज इक्वल टू 7 हमें इसमें जो फलन दिया है उसमें हमें पुट करना है। तो x इक्वल टू 7 रखने पर तो यहाँ r डैश 7 इज इक्वल टू यहाँ जाएगा 27 इंटू 7 प्लस 26। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 4 कैरी का और यहाँ कितना हो जाएगा 14 18 और ये हमें ऐड करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 802। तो ये इतने रुपए इसमें क्या हो जाएगी, इसकी इनकम हो जाएगी r डैश 7 की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें हमें r के सापेक्ष करना होगा, यानी r के सापेक्ष क्षेत्रफल a के परिवर्तन की दर, a के परिवर्तन की दर। तो d/dt इक्वल टू 2πr आ जाएगा और 2πr आके हम क्या रख देंगे 12 पाई। आइए देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दिया है rx इज इक्वल टू 3x² प्लस 36x प्लस 5। इसमें क्वेश्चन कोई एक विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य की जो आय है वो rx के इस रूप में दिए हमें जो फलन के रूप में, और x बराबर हमें 15 पर इसको फाइंड करना है। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चनों को f डैश x इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 6x
इसका डिफरेंशियल किया और ये हो जाएगा 36x। तो आर डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 36, तो आ जाएगा 36 प्लस 90 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 126। तो आर डैश एक्स जो है वो आ जाएगा कितना 126, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइन।